अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म किया। उसकी माँ ने ज़माने अमल में तकलीफ मुशक्कत के साथ हमल का बोझ उठाया और विलादत के वक्त में जाखूनी की तकलीफ के साथ जना है। मोहतरम सामिईन, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई जगह अपनी इबादत और अपने हक के साथ वालिदैन का हक का भी जिक्र फरमाया है। और जहाँ मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात ने अपनी इबादत की ताकीद फरमाई है, वह वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और रवादारी की भी ताकीद फरमाई है। कहीं फरमाया व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की है। और कहीं फरमाया व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हसना, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हमदर्दी की ताकीद की है। अलगर्ज वालिदैन का औलाद के ऊपर अल्लाह के बाद दूसरे नंबर पर है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला मौजूद रखती है। और आलम असबाब में वालिदैन अपने औलाद वजूद का सबब ज़ाहिरी है, इसलिए अल्लाह ताला ने जगह जगह माँ बाप के हुकूक की अहमियत की ताकीद की है कि हमेशा अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते रहो, उनकी ताज़ीम मोहब्बत और खिदमत गुजारी को अपनी साबित समझो। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, एक नौजवान साहबी बहुत ही ज्यादा इबादत गुजारते, नमाज रोजा सदका खैरात भलाई के कामों में सबसे आगे रहते थे, लेकिन घर में उनकी बीवी और माँ के दरमियान इख्तिलाफ बन रहती थी। वो बीवी की बात मानकर माँ के ऊपर बीवी की बात को तरजीह देते थे, जिसके नतीजे में मैं उनसे बहुत ज्यादा खफा रहती थी। इत्तिफाक से उस नौजवान का मौत वक्त आया, उनसे कलमा नहीं पढ़ा जाता था, तो उनकी बीवी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये कहले भेजे कि मेरे शौहर नशे की हालत में है, चाहती हूँ को आपको बतला दूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानफ़ से नफीस तशरीफ लाए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कहा मुझे उसकी ताकत नहीं, मैं कलमा पढ़ सकूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया उनकी वालिदा जिंदा है, लोगों ने कहा जी हाँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदा को बुलवाया और उनसे कहा कि अपने बेटे को माफ कर दो। वालिदा ने जवाबन कहा कि इन्होंने बहुत ही दिल दुखाया है, इन्हें माफ नहीं करूंगी। उस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ियां जमा करने को हुक्म दिया और उसमें आग लगा दी गई। फिर माँ से कहा कि कहीं अगर हम तुम्हारे इस बेटे को आग में जला दे तो तुम अपने बेटे के बचाने की सिफारिश करोगी? माँ ने कहा जी हाँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग इससे कहीं ज्यादा सख्त है, जब तुम्हें इस आग में जलना गवारे नहीं तो इससे कहीं ज्यादा माशाअल्लाह। अब इसके बाद तकरीर ही के लिए मैं एक और तालिब इल्म मोहम्मद साजिद को दावत देता हूँ। ये तालिब इल्म आए और हम तमाम सामीन के सामने अपनी तकरीर पेश फरमाएं।